प्रणाम मास्टर। यस पूर्णिमा। मास्टर, आज की स्पिरिचुअलिटी के बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए प्लीज। या देखिए, आज का जो अध्यात्म है, अभी जिसको लोग अध्यात्म बोलने लगे हैं, तो वो ज्यादातर रिलीजन बेस्ड है, या फिर उन सारी टेक्निक्स या उन सारी क्रियाओं से या उस सारे इंफॉर्मेशन से निकल के आता है जो कि पिछले 400-500 साल में पृथ्वी पर बहुत ही बहु प्रचलन में रहा है और उसको पॉपुलराइज किया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि उस अध्यात्म में सबसे पहले तो योगा एक एक बहुत बड़ी चीज है, योगा बहुत बड़ा बना दिया गया है। सो एक्सरसाइज को लोग योग बोलने लगे हैं और योगा बन गया है। और एक सिंगल टेक्निक के ऊपर पूरी की पूरी संस्थाएं स्थापित हो गई हैं। या फिर जो आज का अध्यात्म है वो बिल्कुल ही क्लूलेस है। सो टोटली सारी चीजों से क्लूलेस है, उनको पता भी नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर अभी क्या हो रहा है और असल में चीजें कैसी होनी चाहिए, रियलिटी में चीजें कैसी होती हैं, वास्तविकता क्या है अध्यात्म की, या अध्यात्म में वास्तविक वे क्या है सीखने का। क्योंकि आज का अध्यात्म में ना तो एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स की दी एजुकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ना तो उनको लेकर चलता है, ना ही आज का अध्यात्म देह को किसी तरह से समझने की कोशिश करता है। आज का अध्यात्म जो है वो बहुत ही मानसिक है, इट्स वेरी मानसिक। और इसीलिए आज के अध्यात्म में अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा हो गई हैं, और वो भी वेस्ट से जो आता है। सो जितना वेस्ट से आया है साइकोलॉजी साइकेट्री, उसी से बेस आज का अध्यात्म चलता है। और बहुत ही मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा टाइप का अध्यात्म हो गया है आज का। लेकिन जो अध्यात्म का मायने है वो वहां से शुरू होता है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके दैहिक स्तर पर क्या चीजें अनिवार्य हैं और बहुत जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देह किसी कारणवश दी गई है, बिना कारण के कुछ भी नहीं है, अकारण इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। और पूरी सृष्टि में, पूरी क्रिएशन में अकारण कुछ भी नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, जो अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं, या आध्यात्मिक गुरु हैं या आध्यात्मिक टीचर्स हैं, या जितने भी अध्यात्म के ऊपर बोलने वाले हैं, वक्ता हैं, तो वो सारे अध्यात्म की जो मेन चीजें हैं उनको छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा और थर्ड आई क्राउन, इनकी इनकी बातें करते हैं। लेकिन जबकि बेस चीजें बेसिक भी नहीं पता है उनको, और ना ही वो बेसिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। और अध्यात्म मतलब अभी आज का अध्यात्म जो है वो चक्र कुंडलिनी जैसा ज्यादा बहुत प्रचलन में हो गया है, या फिर सब लोग श्री विद्या के पीछे भाग रहे हैं, या फिर कोई एक नई टेक्निक मार्केट में आ जाती है तो उसके ऊपर सब लोग काम करने लगते हैं, या उसी के पीछे सब उसी दिशा में देखने लगते हैं। और ये सब बहु प्रचलन में लाया जाता है, और कौन लाता है, कैसे लाता है, आज का अध्यात्म बिल्कुल ही उससे क्लूलेस है। वैसे कहाँ से उन चीजों को उजागर किया जाता है और कहाँ से उनको बहु प्रचलन में लाया जाता है, कैसे उनको इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में, तो ये लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि यही योग योग को एक्सरसाइज बना के योगा करके अभी मार्केट में लाया गया पिछले 100 सालों में, 100 सवा 100 सालों में। तो उसके बाद फिर बहुत सारी मनोविज्ञान की जो टेक्निक्स थी उनको मार्केट में लाया गया। तो उससे सिर्फ एक दिशा दी गई लोगों को सोचने की, ताकि वो प्रकृति से बिल्कुल कट जाएं और प्रकृति से दूर हट जाएं। और जितना आप प्रकृति से दूर होते चले जाएंगे उतना आसान हो जाता है लोगों को ट्रैप में रखना। जितना प्रकृति में आएंगे, ग्राउंड पे पैर डालेंगे, भूदेवी को छुएंगे और प्रकृति में अपना स्पर्श बढ़ाएंगे, उतना ही आप होश में आते चले जाते हैं। सो यदि आप अपने आप को होश में लाना चाहते हैं तो आपको प्रकृति में आना पड़ेगा और भूदेवी के नियमों को मानना पड़ेगा और प्राकृतिक नियमों और ईश्वरीय नियमों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अनिवार्य है। का जो अध्यात्म है वो इतना क्लूलेस है कि जो स्टेज गुरुज बैठे हुए हैं, जिन्होंने संस्थाएं बना ली हैं, तो उनको किस लिए रखा गया है वहां पे, और इस विश्व में उनको कहाँ से प्लेस किया गया है, कौन उनको प्लेस कर रहा है, कौन इस पूरी व्यवस्था को चला रहा है। सो लोग बिल्कुल ही इस चीज से कटे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी बिल्कुल नेचुरल सेंस को खो चुके हैं। ठीक है। और अध्यात्म, क्योंकि जैसे अध्यात्म है, अध्यात्म तो शुरुआत होना चाहिए बॉडी से, कि आप अपनी बॉडी को कैसे संभालें। तो अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। जैसे अध्यात्म का मोटिव क्या है? अध्यात्म का मोटिव है, गोल है, यहाँ से इस रियलिटी से बाहर निकल जाना, अपने आप को लिबरेट करना, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। सो अब स्वयं को मुक्त करना अध्यात्म का गोल है। ठीक है। सो उस गोल की अचीवमेंट के लिए आपको दोष रहित होना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोष मुक्त होना पड़ेगा।
तो आप दोष मुक्त कैसे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी में त्रिदोष है। सो त्रिदोष से मुक्त होंगे, वात पित्त कफ जिसको बोलते हैं आप, उससे मुक्त होंगे। तो फिर बॉडी को दोष रहित करने के लिए तो पहले आपको बेसिक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, बेसिक पंचमहाभूत कैसे काम करते हैं, अर्थ एलिमेंट कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, वो सब तो ये सब तो नहीं सिखाते हैं। ठीक है। सो आज के एजुकेशन सिस्टम में इससे रिलेटेड कोई भी चीज कवर नहीं की जाती है। आपको अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखना है ये नहीं सिखाया जाता है। आपको कौन सा भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, ये भी नहीं सिखाया जाता है। सो बॉडी के दोष को कैसे समाप्त करना है ये नहीं सिखाया जाता है एजुकेशन सिस्टम में। और एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया है, और वो एजुकेशन सिस्टम कहाँ से इस पूरे संसार में बहुप्रचलित किया गया है, सो वो भी कोई उसको एड्रेस नहीं करना चाहता है, उस पॉइंट को कोई उस पर बात नहीं करना चाहता है। उसी तरह से मनोविज्ञान कहाँ से आया, मनोविज्ञान को कैसे लाया गया, मनोविज्ञान की एंशियंट रूट्स क्या हैं, और असल में मन जो तत्व है, मनस, उसका क्या रूट है, उसमें से दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, उन दोषों को जो त्रिगुण से पैदा होते हैं दोष, उन दोषों से कैसे मुक्ति पाई जाए, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म में सब लोग का जो मोटिव हो गया वो तो कुंडलिनी और थर्ड आई और क्राउन सीधा हो गया है। सो रूट के ऊपर तो कोई आता नहीं है। और कौन सा ऐसा पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा होता है? ठीक है, तो बिना जड़ के तो एक लता भी नहीं खड़ी रह सकती है। ठीक है, तो हर 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 वृक्ष के खड़े होने के लिए आपको जड़ चाहिए। सो रूट को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। अगर रूट ही नहीं होगी तो जड़ कहाँ से होगा? और अगर रूट ही नहीं काम करेंगी तो फिर फल भी कहाँ से लगेंगे? ठीक। सो आज की जो अध्यात्म है वो पूरा का पूरा मतलब क्लूलेस अध्यात्म है। और उस अध्यात्म में ना तो बेसिक चीजों को कोई देख रहा है, ना ही वो बेसिक चीजों को कोई करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी हायर चीजों की इतनी बातें हो चुकी हैं कि सबको ऐसा लगता है कि हायर को इजीली अटेनेबल है और इजीली पाया जा सकता है, और उन्हीं चीजों के ऊपर सीधा जाना चाहिए, ना कि बेसिक को पकड़ना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आपको जो आज के अध्यात्म में जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है उससे भी, शास्त्र विद्या से भी इतना दूर कर दिया गया है। जैसे सपोज कोई भी भगवत गीता को खुद जाके नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो वो सब उसके इंटरप्रिटेशंस या फिर उसकी ट्रांसलेशंस को पढ़ रहे हैं। सो भगवत गीता को कोई डायरेक्टली नहीं पढ़ रहा है। और अगर आप भगवत गीता को डायरेक्टली खुद नहीं पढ़ेंगे, अपनी आंखों से नहीं पढ़ेंगे, भागवतम को नहीं पढ़ेंगे, या फिर गुरु गीता को भी नहीं पढ़ेंगे, आप महाभारत नहीं पढ़ेंगे खुद खुद, तो आप हमेशा यही मानते रहेंगे कि आप चांद पे भी लैंड कर सकते हैं। आप तारामंडल को भी ऐसे ही देखते रहेंगे कि ऊपर आसमान में तारे हैं, तो आपको एस्ट्रल प्लेन का आपके भूमंडल पर क्या प्रभाव आ रहा है आपको वो भी नहीं समझ पड़ेगा। ठीक है, तो आप टोटालिटी में कहीं भी राइज नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में तो क्योंकि नासा केम इनटू 1958, ओके, इनटू बीइंग, ओके, सो 1958 के बाद आप देखिए, उसके बाद मून लैंडिंग्स की बात और ये सब हुई, और उसके बाद खुद ही उन्होंने नकार दिया कि मून लैंडिंग जो थी वो अब टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन आज भी लोग मून लैंडिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि बहुसंख्या को जो है वो अज्ञान में रखा गया है, बहुसंख्या को, और एक स्तर पे नहीं है, कई स्तर पे अज्ञान पे रखा गया है। और आज के गुरु जितने भी हैं वो तो, और गुरु भी, और मेजोरिटी जितने टीचर्स भी हैं धातु में, तो वो कोई भी युग परिवर्तन के बारे में बात नहीं करता है, सनातन के ऊपर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो यदि आप बेसिक चीजों के ऊपर ही बात नहीं करेंगे तो आप मुक्ति मोक्ष तो कहाँ से ही पाएंगे? ठीक है, तो सब, हर कोई ये सोचता है कि कोई टेक्निक करेंगे और किसी पहाड़ पे बैठेंगे तो अध्यात्म हो गया और कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो लेकिन उससे कोई सेंस डेवलप नहीं होती है, उससे कोई भी सेंस काम नहीं करती है, क्योंकि सेंसेस भी जो है उनका कनेक्शन भी पंचमहाभूत से है। ठीक है, तो पंचमहाभूत से ही एक एक सेंस को अवेकन किया जा सकता है, और सेंस परसेप्शन का ही सारा रोल है। जितनी सेंस परसेप्शन हायर होगी उतना हायर नॉलेज होती है, और उतना ही हायर आपकी गति बनती है, उतनी बेटर गति होगी। और 2020 के बाद तो अभी लोगों को जाग जाना चाहिए था। 2020 के बाद लोगों को समझ पड़ जानी चाहिए थी। बेसिक पे पहले काम करना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। सो अगर बेसिक के ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर यही सब होता रहेगा जो संसार में अभी चल रहा है। और यही जो ऊपर बैठे हैं, अथॉरिटीज बैठी हैं, और जो रूलर्स बैठे हैं इस संसार में, और वो यही चाहते हैं, आज के रूलर्स यही चाहते हैं कि लोग अज्ञान में पड़े रहें और मानसिक बातें करते रहें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बातें करते रहें, और बेसिक एजुकेशन बिल्कुल ना लें।
और इन्हीं की व्यवस्था में स्लेव्स की तरह काम करें, और यही चाहते हैं। तो युग परिवर्तन क्या काम नहीं हो पाएगा अगर लोग अभी भी 2020 के बाद भी अगर नहीं जागेंगे, और 2020 के बाद भी नहीं समझेंगे चीजों को, और अभी भी आगे आने वाली चीजों को नहीं उसके बारे में काम करेंगे, आज एक्शन नहीं लेंगे, तो ये समय भी निकल जाएगा। और ये समय निकल जाने के बाद फिर देर इज नो चांस। अगर आज सही एक्शन लेंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आज अब दिखे तो पूरे संसार में क्या हो रहा है। जब जब लोगों को बॉडी तक संभालनी नहीं आती है, मतलब अर्थ बॉडी भी संभालनी नहीं आती है, तो उनके हाथ में आज व्यवस्था ने इथरिक गैजेट दे दिया है। ठीक है, तो हाथ से किया हुआ कर्म तो संभालना नहीं आ रहा था, तो अभी इथरिक गैजेट भी हाथ में दे दिया, तो इथरिक अकाउंट को कैसे संभालेंगे। ठीक है ना, इथरनेट पे किया हुआ कर्म, मतलब आकाश तत्व में किया हुआ कर्म तो कैसे ही संभालेंगे जब देह पे ही देह को ही समझना नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज वन वन मोर थिंग। और उसके अलावा जो, अगर इतनी समझ होगी लोगों में, तो ही तो वो आगे अगली चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे, और ये व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं चाहती है। और आज के युग में तो पूरा समाज का भी एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, उसकी संरचना ऐसी हो गई है कि अगर कोई करना भी चाहता है तो दूसरे उसको करने नहीं देंगे। ठीक है, तो सनातन में कोई अगर मान लीजिए कुछ कोई वृद्धि करना चाहता हो, तो वो अभी लोग ऐसा उस आचरण ही ऐसा है कि वो उसके प्रति एटीट्यूड खराब है, तो लोग करना नहीं चाहते हैं। और 2020 के बाद भी अगर नहीं करना चाहते हैं, या सारी प्राकृतिक आपदाओं को देखकर भी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इससे चुनाव क्लियर हो जाता है कि कौन किस रास्ते पे जाना चाहता है। तो अगर इस चीज को भी अभी नहीं समझेंगे, और अपने में बदलाव नहीं लाएंगे, और स्वयं अपने आप को नहीं बदलने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले टाइम में उसके और भी रिजल्ट्स होंगे, और भी उसका रिजल्ट होगा। और यही अथॉरिटी चाहती है, जितने रूलर्स हैं अभी, जितने शासक हैं, वो यही चाहते हैं कि युग परिवर्तन को किसी तरह से रोका जाए और लोगों को ट्रैप करके रखा जा सके। सो अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर अपनी अपनी चॉइस है सबकी, क्योंकि हर किसी का अपना चुनाव है, हर किसी का स्वयं का मतदान है, और स्वयं के चुनाव से स्वयं कर्म करते हैं, और स्वयं के कर्म का फल आता है। ठीक। सो अगर खुद अभी भी अज्ञान को चुनेंगे, तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आज का अध्यात्म जो है वो ज्यादा उजागर होना चाहिए, क्योंकि 2020 के बाद काफी सारी चीजें जो वो सरफेस पे आ गई हैं। तो अगर 2020 के बाद लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अभी किस दिशा में जाना चाहिए, और प्रकृति ही एकमात्र दिशा है जिस जो कि आपको बचा सकती है, उसके अलावा कोई भी चीज बचाने के लिए सहायक नहीं है। आज की डेट में तो कोई भी चीज सहायक नहीं है। सो इसलिए ये ये कुछ चीजें हैं जो कि प्राइमरीली समझ लेनी चाहिए सबको। सो बाकी सब चीजें उसके बाद है।